फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हमारा टॉपिक रहने वाला है बैंक एंड कस्टमर रिलेशनशिप। जब भी बैंक में कोई कस्टमर किसी वर्क के लिए आता है तो बैंकिंग में उसके वर्क को देखते हुए बैंक और कस्टमर का एक रिलेशन बन जाता है। आज हम समझेंगे कि किस तरह के वर्क के लिए बैंक और कस्टमर का रिलेशन क्या बनता है। उससे पहले हम जानते हैं कि कौन कौन से रिलेशंस हैं जो बैंक और कस्टमर के बीच बन सकते हैं। फ्रेंड्स, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करें। हमारे पास कुछ रिलेशंस की लिस्ट है जो कि कस्टमर के ट्रांजैक्शंस के बेसिस पर बनते हैं, जैसे कि डेटर यानी कि देनदार, क्रेडिटर यानी कि लेनदार, इसी तरह एजेंट, प्रिंसिपल, ट्रस्टी, बेनिफिशरी, लेसर लेसी, बेली बेलर, प्लेजी प्लेजर, मॉर्टगेजी मॉर्टगेजर, असाइनी असाइनर, एटसेट्रा। ऐसे बहुत से रिलेशन हैं जो कस्टमर के साथ बैंक के या बैंक के साथ कस्टमर के हो सकते हैं। यह पूरी तरह से ट्रांजैक्शन टाइप पर डिपेंड करेगा कि बैंक कस्टमर का रिलेशन क्या बनेगा। चलिए देखते हैं। जब कोई कस्टमर बैंक में अपना पैसा डिपॉजिट करता है तो बैंक और कस्टमर का रिलेशन रहेगा डेटर और क्रेडिटर। यहाँ ऐसे समझे कि डेटर का हिंदी मायने देनदार और क्रेडिटर का हिंदी मायने लेनदार। पैसा कस्टमर ने जमा किया है बैंक के पास, यानी कि नियर फ्यूचर कस्टमर का वो पैसा लेना है कस्टमर को बैंक से। जिसको लेना है वो होगा लेनदार यानी कि क्रेडिटर, और जिसको पैसा देना है वो होगा डेटर यानी कि देनदार। ठीक इसी तरह जब कस्टमर बैंक से लोन लेगा, अकाउंट डेबिट बैलेंस में होगा, तो यहाँ पैसा बैंक को नियर फ्यूचर में कस्टमर से लेना है, यानी कि बैंक लेनदार क्रेडिटर होगा और कस्टमर को ये पैसा देना है, यानी कि कस्टमर है देनदार, डेटर होगा। दोस्तों, इन दोनों में से अक्सर एग्जाम में जरूर पूछा गया है। आप इसे देनदार यानी कि देने वाला डेटर, लेनदार यानी कि लेने वाला क्रेडिटर, इस तरह से अच्छे से समझ सकते हैं। नेक्स्ट, इश्यू ऑफ डिमांड ड्राफ्ट। जब बैंक डिमांड ड्राफ्ट इशू करता है तो कस्टमर से पैसा ले चुका होता है और नियर फ्यूचर उसे पैसा देना है, तो बैंक होगा देनदार, देनदार यानी कि डेटर, और कस्टमर होगा लेनदार यानी कि क्रेडिटर। नेक्स्ट है पेमेंट ऑफ डिमांड ड्राफ्ट। अब बैंक कस्टमर से पैसा ले चुका है और उसे उसका पेमेंट करना है, तो बैंक कहलाएगा ट्रस्टी और कस्टमर होगा बेनिफिशरी। नेक्स्ट है गुड्स लेफ्ट नेग्लिजेंसी। जब कस्टमर किसी गुड्स को बैंक में भूलवश छोड़ जाता है तो यहाँ बैंक ट्रस्टी होगा और कस्टमर बेनिफिशरी होगा। कस्टमर ने मनी डिपॉजिट किया है लेकिन इसके लिए कोई इंस्ट्रक्शंस नहीं दिया है, तो यहाँ भी बैंक कस्टमर के लिए ट्रस्टी होगा और कस्टमर बैंक के लिए बेनिफिशरी होगा। नेक्स्ट है कलेक्शन ऑफ चेक। जब बैंक किसी कस्टमर से चेक को कलेक्ट करता है तो बैंक उस कस्टमर के लिए एजेंट होगा और कस्टमर बैंक के लिए प्रिंसिपल होगा। इसी तरह यदि स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन दिया है, जैसे कि LIC की किसी पॉलिसी के प्रीमियम की पेमेंट किया जाए, तो बैंक कस्टमर के लिए एजेंट का काम करेगा और कस्टमर बैंक के लिए बेनिफिशरी होगा। नेक्स्ट, जब बैंक किसी सिक्योरिटी को परचेज या सेल करता है कस्टमर के बिहाफ पर, तो भी बैंक एक एजेंट के रूप में ही काम करेगा। नेक्स्ट है सेफ डिपॉजिट वॉल्ट या लॉकर के केस में बैंक लेसर होगा और कस्टमर लेसी होगा। यदि सेफ कस्टडी में कोई गुड्स रखी गई है तो वहाँ बैंक बेली होगा और कस्टमर बेलर होगा। जब कस्टमर से बैंक चेक परचेज करता है तो बैंक को होल्डर ऑफ वैल्यू कहा जाएगा और कस्टमर को इंडोर्सर कहा जाएगा। लॉकर से रिलेटेड वीडियो में हम लेसी और लेसर के बारे में समझेंगे। NI एक्ट के वीडियो में हम होल्डर ऑफ वैल्यू एंड इंडोर्सर के बारे में समझेंगे। स्क्रीन पर दिखाए गए ये तीनों ही रिलेशन मोस्ट इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट, जब बैंक किसी लोन के लिए चार्ज क्रिएट करता है तो प्लेज के केस में बैंक प्लेजी होगा और कस्टमर प्लेजर होगा। मॉर्टगेज के केस में बैंक मॉर्टगेजी होगा और कस्टमर मॉर्टगेजर होगा। असाइनमेंट के केस में बैंक असाइनी होगा और कस्टमर असाइनर होगा। हाइपोथिकेशन के केस में बैंक हाइपोथिकेटी होगा और कस्टमर हाइपोथिकेटर होगा। यहाँ आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि मोस्टली रिलेशन जिनके लास्ट में ER या OR आया है वो कस्टमर
का ही होता है, बशर्ते कि सेफ डिपॉजिट वॉल्ट को आप छोड़ दो जिसमें कि लेसर और लेसी होता है। फ्रेंड्स, ये कुछ इंपॉर्टेंट बैंक कस्टमर रिलेशन थे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।